जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आखिरी अध्याय यानी 30वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन आपको भगवान सत्यनारायण की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। मैंने आज ही उसकी वीडियो भी अपलोड की है, उसको कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। आप जरूर समय निकालिएगा भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का। 30वां अध्याय, वैशाख की अंतिम 3 तिथियों की महिमा। श्रुदेव जी ने राजा जनक से कहा, राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की जो 3 तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। इन तीनों तिथियों को पुष्करिणी कहा जाता है। ये तिथियां सब पापों का नाश करने वाली कही गई हैं। जो असमर्थता के कारण पूरे वैशाख मास में प्रातः स्नान करके वैशाख धर्म का पालन न कर पाता हो, वह यदि इन 3 तिथियों में स्नान करे तो वैशाख मास के धर्म का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में वैशाख शुक्ल एकादशी को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी को देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश किया और पूर्णिमा के दिन सब देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसी कारण देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली हों, साथ ही मनुष्यों को पुत्र पौत्र आदि का सुख देने वाली हों। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूरे मास के धार्मिक कार्यों का फल प्राप्त करने वाला हो जाएगा। वैशाख मास में लौकिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेने पर मनुष्य अवश्य ही भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। महीने भर के नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि इन 3 तिथियों में ही सांसारिक कामनाओं से मुक्त रह सके तो इतने से ही उसे पूरा फल मिल जाता है और वह विष्णु लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अतः पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां पुण्य देने वाली, पापों के समूह का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में इन अंतिम 3 तिथियों में गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन तिथियों में विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। पूर्णिमा के दिन विष्णु के सहस्र नामों के उच्चारण के साथ भगवान मधुसूदन को दूध से जो मनुष्य स्नान कराता है, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को चला जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य भ्रमेय हो जाता है। इन उपदेशों को सुनकर जनक राज ने श्रुदेव की बहुमूल्य सामग्री से पूजा की और सम्मान सहित पालकी में बिठाकर विदा किया। ये सारी कथाएं सुनाकर नारद जी ने अम्बरीश से कहा, अम्बरीश, मैंने तुम्हें यह उत्तम उपाख्यान सुनाया है। यह सब पापों का नाश करता है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य सब कुछ पा लेता है। नारद जी की बात सुनकर अम्बरीश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के धंधों से मुक्त होकर नारद जी को सम्मान सहित साष्टांग प्रणाम किया और अनेक प्रकार के द्रव्यों और वैभव से उनकी पूजा की। राजा से विदा लेकर नारद जी अन्यान्य लोकों में भ्रमण करने चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद अम्बरीश ने उनके द्वारा बताए गए सब धर्मों का पालन किया और भ्रमलीन हो गए। जो कोई इस पाप नाशक उपाख्यान को पढ़ता या सुनता है, वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। 30वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ, जिसने भी वैशाख के महात्म्य को सुना हो, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे।
मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।